इस निज़ाम में इस वक्त जो कंडीशंस है पाकिस्तान की, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप एक बेहतरीन सियासतदान भी हैं और आप बेहतरीन प्लानिंग के हिस्से में भी रहे, आपने लोकल बॉडीज़ पे भी काम किया, एनएफसी पे भी बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस 27वीं तरमीम में एनएफसी को भी लाया गया, लोकल बॉडीज़ 140A को भी लाने की कोशिश की गई कि उसको बहुत स्ट्रेंथ किया जाए, तालीम, सेहत और पॉपुलेशन को भी डिस्कस करने की कोशिश की गई, लेकिन सब कुछ उठा के फेंक दिया गया और सिर्फ़ ये तरामीम हुई है जिससे कहा यह जा रहा है कि जुडिशरी ख़त्म, आइन ख़त्म और पाकिस्तान में अब सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और इसका नतीजा जो मौशी ऑलरेडी हालात हैं आप जानते हैं मज़ीद ख़राब होंगे। जी दानियाल अजीज़ साहब। जी, सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितनी भी तरमीम हुई हैं ये एक सियासी पस मंज़र के होते हुए हुई हैं और उसको किसी तरह भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसके उसके ऊपर क्या असरात होंगे या उसकी असरात की वजह से ये तरमीम सामने लानी पड़ी हैं और इसमें कुछ ना कुछ हकीकत भी होगी लाजमन। लेकिन एक दूसरी तरफ जो आपके बाकी दो गेस्ट ने शायद पहलू नहीं सामने लाए, वो मैं लाना चाहूँगा कि जुडिशरी ने भी काफ़ी हदें क्रॉस की हैं एग्जेक्टिव की मुदाखलत में। मसलन ये जो साहब थे, ये कहाँ से चीफ़ जस्टिस का काम है कि जाके अस्पतालों में छापे मार के तो उनकी ट्रें उठाएं और उनकी खाने की ट्रे उल्टा दें और उनको डांट डपट करना शुरू कर दें। मतलब ये क्या है? ये कोई सुल्तान राय की फ़िल्म है? ये आइन की पासदारी हो रही है? और फिर आपने एक सिटिंग वज़ीर आज़म निकाल दिया एक लफ्ज़ पे रिसीवेबल, जो कि आपकी जजमेंट में लिखा हुआ था कि ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में इसके ये मायने हैं कि एसेट है, जबकि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की 10 एडिशंस में उसका जिक्र ही नहीं है। और फिर आपकी इतनी दीदा दनिस्ता दलेरी कि इसके होते हुए कि आपकी इतनी बड़ी सुबकी हुई है कि आप उस पर जुड़े रहे और कहा कि नहीं भी है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में, फिर भी हम सही हैं और वज़ीर आज़म निकाल दें आप। और उसके बाद जो ये ट्रेल बनी है साहब की और ये साहब की दूसरों की, आपने आर्टिकल 140A की जिक्र किया, हर एक ने स्पेशली 140A पे जजमेंट दी है, किसी एक ने भी उस जजमेंट की सही इंटरप्रिटेशन नहीं की। हर एक ने अपने आप को रेगुलेटर बनाने की कोशिश की बजाय कि वो उस जजमेंट की सही इंटरप्रिटेशन की। यानी कि जो आर्टिकल 140A गारंटी करता है वो कहीं पाकिस्तान में नहीं है और ये कह रहे हैं हमारे फैसले सारे बिल्कुल ठीक है, और जो पाकिस्तान में कहीं नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए कि जी रिसीवेबल के आप जैसा वो आप करते चले जा रहे हैं। सो ये मेरे ख्याल में हजामत काफ़ी देर से ड्यू थी और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने, मतलब आप जस्टिस इफ्तिखार के टाइम से देख लें, इनको ये बड़ा शौक़ है, आखिर जो भी कोई किसी आइनी ओहदे पे आ जाता है उसके अंदर एक जरासीम पैदा हो जाते हैं कि उसने सियासी जमात बनानी है। तो इनको ये पता नहीं है कि सियासी जमात या सियासत करना कितना मुश्किल काम है। ये जब करने जाते हैं तो फिर इनको समझ आती है और ये बेशुमार है, आप देख रहे हैं इफ्तिखार से। सो ये जुडिशरी को भी थोड़ा बहुत होलियर देन दाओ की बात नहीं है, वो अपने केस लोड्स देखें, वो अपना जस्टिस का मयार देखें। जो दुनिया के मुख्तलिफ सर्वेज हैं वो इनको नीचे से तीसरे चौथे नंबर पर ला रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है इतने बड़े मुल्क में।